बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर और क्लास और उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक फॉर्म और ऐड कर देता हूँ, FRM स्ट्रक्चर वर्सेस क्लासेस। मेन फॉर्म से इसको कॉल कर लेते हैं। ऊपर ले जाता हूँ, लंबा के बाद यहीं पे इसको स्ट्रक्चर मेन फॉर्म का काम खत्म, क्लोज। बटन ऐड करते हैं, ठीक है। कोड एंड में चले जाते हैं। अब ये ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास बनी हुई है। मैं इस क्लास से बाहर आता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ABC, ठीक है। इसमें दे देता हूँ पब्लिक अंडरस्कोर A एज इंटीजर, पब्लिक अंडरस्कोर B एज अ बुलियन, ठीक है, पब्लिक अंडरस्कोर C एज अ डेट टाइम, ठीक है। लाजमी नहीं है कि मैं अलग से एक कोड फाइल लूँ और फिर उस पर लिखूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी आपकी कोड फाइल है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ, पब्लिक क्लास XYZ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ A एज एन इंटीजर, सेम जो मैं ऊपर टाइप किए हैं वही काम। बिल्कुल हो सकता है। ये बेसिकली मैं प्रॉपर्टी नहीं बना रहा, डायरेक्ट वेरिएबल को पब्लिक कर रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो वेरिएबल्स को प्राइवेट रखूँगा और उसकी प्रॉपर्टीज में गेटर सेट कर लूँगा। अभी मैं यहीं पे डायरेक्ट वेरिएबल को गेटर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वेरिएबल को भी एज अ प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब काम उसका ले सकते हैं ऐसे। अगर आपने रीड ओनली बनाना है तो फिर आप प्रॉपर उसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे, डेटा, ठीक है। ये दो हमने बनाया। अब मैं आता हूँ बटन के क्लिक इवेंट पे। तो बटन का क्लिक इवेंट जो है वो उसका स्कोप ही है, ये एक अलग है, ये अलग, ठीक है। यही काम अगर आप अलग जगह पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे आके आप कोड फाइल ले लें, क्लास ले लें या कोड फाइल ले लें, ठीक है। स्ट्रक्चर कोड फाइल, ठीक है। तो ये आपको एक ब्लैंक आएगी, तो यहाँ पे आप लिख लें पब्लिक स्ट्रक्चर ABC 1 2 3। ये आपकी कोड फाइल, डायरेक्ट आप इसमें कोड करते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अब वहीं पे नीचे ये काम कर लिया, इसी कोड फाइल को यूज़ करके अपना काम कर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, मेजरमेंट एज अ डबल इक्वल टू, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 10 करोड़, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको वैल्यू दे दी 10 करोड़, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया, जिम स्टॉप वॉच इक्वल टू स्टॉप वॉच डॉट स्टार्ट में, स्टॉप वॉच भी इसको स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मैंने कहा डिम स्ट्रक्चर ABC
एज अ ए बी सी। देखें ए बी सी भी आ रहा है और ए बी सी 1 2 3 जो हमने बनाया तो बना है ए बी सी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ फॉर आई एज अ इंटीजर इक्वल टू 0 to m माइनस 1, यहाँ तक जाए। ठीक है, और ये क्या करे, एस ए बी सी डॉट ए इक्वल टू 1 दे दे, एस ए बी सी डॉट बी इक्वल टू फॉल्स दे दे, एस ए बी सी डॉट सी को इक्वल टू डेट टाइम डॉट मैक्स वैल्यू दे दे या वट एवर जो भी दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब ये वैल्यू सारी पूरी हो जाए तो मैं कहता हूँ S1 जो है वो डॉट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए टाइम मेजरमेंट के लिए। स्टॉप वॉच यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे आके स्टॉप वॉच 1 जो है वो स्टॉप हो जाए। यही चीज़ कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, S1 को S2 कर देता हूँ, ये हमारी सेकेंड स्टॉप वॉच होगी, और S की जगह में सी एक्स वाई जी क्लास एक्स वाई जी एज अ न्यू क्या होगा, क्लास एक्स वाई जी, सॉरी एक्स वाई जी। ठीक है, और ए बी सी की जगह एक्स वाई जी और 2 जो है वो स्टॉप होगा। ठीक है, 10 कोर्स की वैल्यू ली, पहला स्टॉप वॉच का गया, स्ट्रक्चर को कॉल किया, स्ट्रक्चर को वैल्यू कर, दूसरी स्टॉप वॉच लगाई, क्लास को कॉल किया, क्लास को वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल के अंदर लिख दो क्या चीज़, S1 डॉट लास्ट डॉट टोटल सेकेंड या टोटल मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नैनो सेकेंड। ठीक है, डॉट ये हमारे पास नैनो सेकेंड्स हो गए, और राइट लाइन को क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ नैनो सेकेंड्स, एक स्पेस के साथ नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो ये लिख दे राइट लाइन, ये कहाँ पे लिखेगा, इस आउटपुट बॉक्स में यहाँ पे। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज बॉक्स में शो करवा रहा हूँ, मैं यहीं पे इसको राइट करूँगा। ठीक है, फिर करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन S2 डॉट लेफ्ट डॉट टोटल मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 100। इनको मैं अलग से बंद करता हूँ कि ये डिवाइड जो है वो अलग से करे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग से डिवाइड करे, फिर इसको कंकेटिनेट कर ले, नैनो सेकेंड ऑफ क्लास और सेक्शन। ठीक है, शुरू हो गया। S1 ने कितना टाइम लगाया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक S2 ने कितना टाइम लगाया। ठीक है, उसको नैनो सेकेंड में कैलकुलेट करके नहीं क्लास है, स्टार्ट न्यू हो रही है, इक्वल टू स्टार्ट न्यू। अच्छा, यहाँ पे आते हैं क्लास वर्सेस, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम आउटपुट विंडो में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 12 लगा रहा है, अभी ये 13 लगा रहा है, दोबारा इसी को करते हैं, तो टाइम शेड्यूल जो है वो हमारा डिफरेंट होता जाएगा। 10 और 11
अब ये माइनर फ़र्क दे रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम जो है इस वक्त बाकी वर्किंग लोड में बहुत ज़्यादा है। जो आपका सिस्टम बाकी हिस्सों से फ्री होगा, क्योंकि अभी स्क्रीन कैप्चरिंग अलग हो रही है, मल्टीमीडिया यूजेज हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको 3 गुना फ़र्क है, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बाकी हिस्सों को अभी देखें, 11 और 13 2 का फ़र्क आ गया, थोड़ा सा और इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो वो आपको फ़र्क उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो मोस्टली टाइम्स में ये क्या करता है, आपका जो टाइम है वो 3 गुना ज़्यादा क्लास स्पेंड करती है कॉज ऑफ न्यू, कि आपकी क्लास की एक नई जगह बनती है हीप के अंदर, ठीक है। हीप के अंदर ये अलग से एलोकेशन लेती है, तो ये एलोकेशन का टाइम है, तो ये इसकी जो एलोकेशन होती है वो कम टाइम लेती है, क्योंकि उसी को यूज़ कर रहा होता है, न्यू नहीं बनाता। जबकि क्लास क्या करती है, उसको न्यू बनाती है और फिर उसको वैल्यूज़ बार बार असाइन करती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में भी आपका वही काम होता है जो आपका क्लास में होता है। स्ट्रक्चर लाइट वेट है, क्लास थोड़ी हैवी वेट है, ठीक है। जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ का काम करें, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, तो उनके लिए क्लास को नहीं स्ट्रक्चर को यूज़ करें। क्लियर हो गई गानी? क्लास को नहीं स्ट्रक्चर को यूज़ करें, ठीक है। मतलब ये जो काम हमने किया था, आई थिंक यहाँ पे हमने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी, क्लास ना बनाए, स्ट्रक्चर बनाए और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन सारे काम। क्लास के अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा लाइट वेट होता है, क्लास थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर में कमियां हैं, और क्लास की जो आप कह सकते हैं ग्रोथ वो ज़्यादा है, ठीक है, क्लास का स्कोप ज़्यादा है, लेकिन जब आपने छोटा काम करना है, जो आपका केस से हो रहा है, तो एक क्यों लगा दें, ठीक है। तो सेम यही सिनेरियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, तो आपने स्ट्रक्चर का यूजेज जो है वो करना है। क्लियर होगी ये चीज़? स्ट्रक्चर आप मर्जी है उसी क्लास के अंदर बना लें, ठीक है। एनएम आप बना लें इसी क्लास के अंदर, जो आपकी एक कोड फाइल है, क्लास है, कोड फाइल के अंदर आप अलग से क्लास अपनी बना लें, स्ट्रक्चर बना लें, एनएम बना लें, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। अगर ये काम आपको अच्छा नहीं लगता या समझ नहीं आती इसकी या कंफ्यूजेबल है, तो अलग से आप कोड फाइल एक जनरेट कर लें, ठीक है। जो भी आप कोड फाइल बनाएंगे आप कोड फाइल बनाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरह आप मॉड्यूल बना सकते हैं, स्ट्रक्चर मॉड्यूल सेम है वो, ठीक है। ये शेयर्ड होते हैं, तो प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकते हैं, आपके लिए उनके लिए न्यू का वर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मॉड्यूल भी सेम काम, उनमें भी आप सेम फंक्शनलिटीज बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी चीज़ यहाँ तक? क्लोज कर दें इसको, या आपने अपने सिस्टम से जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके टाइम की तो आपको आइडिया खुद ब खुद हो जाएगा।